श्री गणपते नमः। आद्यां शक्तिं महालक्ष्म्यै नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम आद्यां शक्तिं अष्टमहालक्ष्म्यै नमः। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से आज के इस पुण्य बेला में आप सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम अभिवादन है। प्रिय दर्शकगण, आज हम दीपावली पर्व या महालक्ष्मी पूजन त्यौहार इस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम पर्व का दिन व समय, शास्त्र इस विषय में क्या संकेत करता है? तो शास्त्र कहता है कार्तिके मास्य अमावस्याम तस्यां दीप प्रदीपनम शालायां यो गृहे कुर्यात् स गच्छेत् परमं पदम। अर्थात कार्तिक का मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि और विशेष करके अमावस्या रात्रि में दशकों घर आंगन सर्वत्र दीप जलाएं, ये आदेश है। ये करने से क्या होता है? शास्त्र फिर कहता है कि स गच्छेत् परमं पदम, परम पद की प्राप्ति होती है, मनुष्य जीवन हमारा सफल हो जाता है। अब जबकि यह पर्व इस तारीख को पड़ता है अमावस्या को, तो और एक बार मंदिर परिषद की ओर से हम आप सभी को संकेत करें कि वह पुण्य तिथि पुण्य दिवस दर्शकगण आज ही है। आज गुरुवार को हम सब महालक्ष्मी पूजन दीपावली पर मना रहे हैं और रात्रि में विशेष विधियां चलेगी। दर्शकों, इस पर्व के साथ और 5 पर्व जुड़े होती है। प्रथम है धनतेरस, 2 दिन दिवाली से पूर्व, जो 2 तारीख को बीत चुका, और उस दिन घर में नई वस्तु को खरीदना, बर्तन लाना, सामान खरीदना, ये सब मंगल कारक बताया गया है। इसी दिन भगवान धन्वंतरि की जयंती भी मनाई जाती है, धनतेरस के दिन। और साथ में यम दीपदान दशकों, यमराज के लिए अकाल मृत्यु, यम यातना आदि से बचने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए एक दीपक को दक्षिण ओर में जलाती है। फिर दूसरा पर्व है नरक चतुर्दशी, दिवाली से 1 दिन पहले चतुर्दशी तिथि को। इस दिन यम तर्पण करने का विधि विधान है, और साथ में से छोटी दिवाली भी कहते हैं, कारण कि घर के मुख्य स्थान में, देवस्थान में, आंगन के मुख्य स्थान में कुछ दिए जलाने का विधि विधान है, तभी से कहते हैं छोटी दिवाली। और साथ में सूर्योदय से पहले स्नान करने का विधि विधान है। और कहा गया कि कार्तिकेय कृष्ण चतुर्दश्याम साभ्यम स्नानम कुर्यात्, तेल से सुबह को स्नान कर लेना है, लेपन करके, कारण कि साल भर की मलिन दरिद्रता से बचने के लिए। और तीसरा पर्व है गुरुवार आज को, जो है दीपावली महालक्ष्मी पूजन, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। और ये सब करने से हम हमेशा अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं आज के दिन। वैसे कर्तव्य क्या बनता है? मंगल स्नान करना, नित्य पूजन, गणेश, इंद्र, कुबेर तथा महालक्ष्मी, अष्टमहालक्ष्मी के विशेष पूजन आराधना। साथ में सत्संग भी है, दीप उत्सव है, दीप मालाएं लगाते हैं, और रात्रि जागरण दशकों, माता के नाम पर रात्रि जागरण करना है। महालक्ष्मी को दिवाली के दिन अपने घरों में, अपने हृदय में स्वागत करने का यह पुण्य तिथि है। अब हर पर्व मनाने के लिए
वैसे तो अनेकों और कारण है। तो बताया गया कि इस पर्व मनाने के लिए पहला कारण होता है समुद्र मंथन से महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। इस खुशी पर लोग दिवाली मनाना शुरू करें। दूसरा है भगवान वामन द्वारा राजा बलि को पाताल लोक का इंद्र बनना, इसलिए इस दिन भी खुशहाली और दिवाली मनाई गई। तीसरा कारण है कृष्ण द्वारा नरकासुर वध हुआ था और दूसरे दिन लोग महा उत्सव मनाए। चौथा कारण है भगवान श्री राम का अयोध्या प्रवेश करना। तो बड़ी खुशहाली के साथ राम सीता को स्वागत करते हैं और उत्सव मनाया जाता है और महादिवाली पर्व आ गई। पांचवा है पांडवों का वन से लौटना दशकों। इस अवसर पर भी लोग खुशहाली मनाए और अभी तक हम मनाते हैं। और एक कारण है कि आज ही की वह महान दिन और तिथि है जहाँ पर महर्षि स्वामी दयानंद जी निर्वाण दिवस मनाते हैं इस दिन उनके नाम पर। तो बहुत से ऐसे और कारण हैं। श्रोताओं तथा दर्शकों, हर पर्व के पीछे शिक्षा भी है। पर्व से हमें कुछ सीखना भी होता है। केवल मिठाई बना देना, मिठाई बांट लेना और परिवार से मिल लेना, यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दीपावली पर्व हमें क्या सिखलाती है कि मित्रता और एकता का पर्व है। यहाँ परोपकारी बनना है और परोपकारी जीवन हमें जीना भी है। दूसरे के लिए भी जीना है, कारण कि अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए, असहाय लोगों के लिए, दुख दरिद्र के लिए कितने लोग जीते हैं। तो दूसरे के लिए भी कुछ समय निकालना है, उनके लिए भी कुछ जीना है। और देखिए दीपावली पर्व हमें बहुत स्पष्ट रूप से यह बता रहा है क्या कि दीपक, तेल और बाती, इसमें तीन चीज़ें हैं दर्शकों। इन तीनों को अगर साथ जब जोड़ देते हैं तभी प्रकाश होता है, प्रकाश फैलता है। दीपक अंतिम लौ तक जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। दीपक अपने लिए नहीं जलता है, दूसरों के लिए। इसीलिए हमें भी जीना तो है, लेकिन दूसरों के लिए भी जिए। फिर जीवन का सत्य क्या है दर्शकों? आदि काल से ऐसा ही होता आ रहा है। क्या कि कार्य आप करें, हाँ कार्य आप करें, सम्मान दूसरों को मिले। कारण कि जलता तो तेल और बाती ही है हमेशा से, लेकिन लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। इतना ही नहीं श्रोताओं, दर्शकों, हमें इस पर्व से बहुत शिक्षा प्राप्त होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि 5 त्यौहार जुट जाते हैं, 3 का चर्चा हो चुका। चतुर्थ है गोवर्धन पूजा जो दिवाली के दूसरे दिन, और अंतिम है दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज पर्व, जहाँ पर भाई बहनों का मिलन होता है, सम्मान होता है, प्यार बांटते हैं और पारिवारिक एकता को एक साथ फिर से जोड़ देते हैं। चलते चलते श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से, उनके प्रधान जी की ओर से, समस्त सदस्यों की ओर से तथा मेरी ओर से भी हम ये महान पर्व दीपोत्सव दिवाली पर्व की शुभकामना करते हैं कि घर घर में दिवाली हो, घर घर में खुशहाली हो, परिवार से लेकर समाज, गांव, राष्ट्र, विश्व मंगलमय हो, कल्याण हो, सबका कल्याण हो। और ये महामारी जो चल रही है, ये दिवाली के तेज से ये समाप्त हो। ओम सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां आरोग्यम भवतु। ओम शांति शांति शांति।